रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन में एयर डिफेंस के लिए मिसाइलों की कमी। यूक्रेन के पास 6 मिसाइलों की जगह सिर्फ 2 मिसाइलें हैं। हवाई हमले रोकने में नाकाम हो रही है यूक्रेन की सेना। तो देखिए, ये खबर अपने आप में यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। यूक्रेन में मिसाइलों की भारी कमी की खबर आ रही है। लॉन्चर्स हैं लेकिन मिसाइलों की भारी कमी है। लॉन्चर्स में 6 की जगह सिर्फ 2 मिसाइलें यूज की जा रही हैं। अमेरिकी मिसाइल सप्लाई में भी गिरावट आई है। अमेरिका से जो सप्लाई थी वो भी कम हुई है। बड़े हमलों में मिसाइल रीलोड में समस्या आ रही है। ये एक बड़ी दिक्कत है जिसका सामना इस वक्त यूक्रेन की सेना को करना पड़ रहा है। और देखिए किस किस मिसाइल की या डिफेंस सिस्टम के मिसाइल की कमी है। देखिए, नासैम्स AIM-9 मिसाइलों की कमी है। पैट्रियट की बात करें तो PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों का अभाव दिखाई दे रहा है। F-16 जेट के लिए एयर टू एयर मिसाइल नहीं मिल रही है, यानी कि डिफेंस की भी और मारक क्षमता भी, दोनों पर भी असर पड़ रहा है। प्रभाव देखिए, मिसाइल और ड्रोन का इंटरसेप्ट रेट गिरकर 33 से 35% हो गया है। धीरे धीरे ही मान लीजिए डिफेंसलेस नजर आ रहा है यूक्रेन, और इंटरसेप्ट नहीं होने पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो निशाने पर लग रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस ने तबाह कर दिया, और जैसा कि मनीष कह रहे थे कि इस वक्त हीटिंग बड़ा इशू है ऐसे ठंड में, और वो दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव भी। कई इलाकों में बिजली, पानी, हीटिंग सब कुछ बंद है। संजय सोई सर, वॉर का एक चेहरा हम ये देख रहे हैं कि भाई घुटनों पर ला दिया जाए यूक्रेन को। यूक्रेन की जनता जो है इन सब चीजों से परेशान होकर ज़ेलेंस्की को ही उखाड़ फेंके। क्या 3-4 साल के अंदर जो चीज काम नहीं कर पाई आगे अब कर पाई? ये देखिए, ऐसा है कि यहाँ 2-3 बातें निकल के आ रही हैं साफ। एक तो जो रशिया ने टारगेट किया, जो पहले मैंने कहा था, मनीष जी भी यही कह रहे थे कि एनर्जी सेक्टर में कर रहा है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल बहुत प्रेशर पड़ेगा। उनका सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाता है कि ना तो वो खाना बना सकते हैं, ना फिर वो ठंड में रह सकते हैं। पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। दूसरी बात जो यहाँ दिखा रहा है कि आत्मनिर्भरता की कमी से क्या असर पड़ता है। रशिया आत्मनिर्भर है अपने हथियारों के मामले में, 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है, आज भी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और यूक्रेन हर छोटी चीज़ के लिए पीछे उसको पश्चिमी देशों पर, यूरोप पर, अमेरिका पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिसका असर आज नज़र आ रहा है कि रशिया जो भारी संख्या में एयर अटैक और ड्रोन अटैक कर रहे हैं, अभी उसके ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहा है। वो फिर कटोरा लेके पीछे खड़ा हुआ है। फिर यूरोपियन यूनियन वाले आए हुए हैं वहाँ पर, नेटो का सेक्रेटरी जनरल आया हुआ है कि भाई आप लड़ते रहो। अमेरिका इस समय में जो बातचीत हो रही है, एक अच्छा शब्द ट्रम्प ने कहा था कि रशिया ने मेरी बात मानी, 1 हफ्ते के लिए सीज फायर किया, उसके बाद दोबारा शुरू कर दे, जिसके लिए अमेरिका कह रहा है कि शायद सीज फायर कर लेगा। लेकिन इस समय में सबसे बड़ा जो इशू है वो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से वो आए कि रशिया युद्ध रोकने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रशिया इस समय में ऑल आउट जा रहा है और पूरा प्रेशर डाल के इस समय में यूक्रेन को घुटने पे ले आएगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, रूस यूक्रेन में सीज फायर के आसार ऐसे में नजर नहीं आ रहे। अगले 5 साल तक युद्ध खिंच सकता है। पुतिन के रणनीतिकारों की अलग राय है इसे लेकर। सीज फायर के पक्ष में नहीं है क्रेमलिन। रूसी मीडिया के हवाले से अब यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए, आप जंग कितनी लंबी खिंच सकती है, यह सवाल हर किसी के जहन में है। लेकिन पुतिन के रणनीतिकार कह रहे हैं कि अभी 5 साल का लंबा वक्त और लग सकता है। आप सोचिए, 4 साल तो होने जा रहे हैं, 5 साल तक और चलेगा युद्ध। पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? पुतिन के रणनीतिकार सीज फायर नहीं चाहते। युद्ध लंबा चला तो यूक्रेनी फोर्स पस्त हो जाएगी। हथियार की कमी झेल रहे यूक्रेन पर प्रहार आसान होगा। रूसी सेना को कम से कम नुकसान होगा। पुतिन का लक्ष्य पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण है। नाटो को सबक सिखाने का रूसी प्लान आगे बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मनीष झा इसकी जानकारी दे रहे हैं। मनीष, इसके मायने, इसके मतलब क्या हैं, और क्या वाकई पुतिन अब यूक्रेन पर फुल ऑन कंट्रोल चाहते हैं? देखिए, रूस की तरफ से ये बात बार बार साफ किया जा रहा है कि वो कीव पर कब्जा नहीं चाहते, लेकिन वो कंट्रोल तो चाहते हैं। और कंट्रोल, आप सोचिए ना कि अमेरिका मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत जो है पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कंट्रोल चाहता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने
एयरक्राफ्ट करियर को रखकर यहां पर अपना कंट्रोल चाहता है। और रूस से ये उम्मीद की जाती है कि उसका पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में भी रूस का इन्फ्लुएंस ना रहे। तो मुझे लगता है कि क्रेमलिन दुनिया के सबसे अधिक परमाणु हथियारों को लेकर कम से कम ये बात तो एक्सेप्ट करने से रहा कि यूक्रेन में भी उसकी दादागिरी नहीं चलेगी, अगर सीधी सी बात कहा जाए। और इसीलिए आप देखिए कि यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले फिर से शुरू हो गए हैं। ये युद्ध अब 4 साल पूरे हो चुके हैं और अब 5वें साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। और लेकिन जिस तरीके की बात आ रही है कि अगर रूस की शर्तें नहीं मानी गई तो ये अनंत काल तक युद्ध चल सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें आखिरकार वो जो बात कही जाती है कि टिल द लास्ट यूक्रेनियन, कि यूक्रेन के एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह बिल्कुल मनीष, युद्ध या चलता रहेगा। अब आप तो देखिए, किसी को हारना होगा या किसी को समझौता करना होगा, तभी ये युद्ध रुक सकता है। और रूस की स्थिति तो कहीं से भी हारने की नहीं है। रूस ने बहुत पहले कह दिया था या तो रूस रहेगा या दुनिया नहीं रहेगी।